ये आ चुकी है दोस्तों टोक्यो की स्पेशल डिज्नी थीम्ड मोनोरेल। फाइनली हम आ चुके हैं टोक्यो के डिज्नी सी के अंदर। टावर ऑफ टेरर का एक्सपीरियंस करके बाहर आ चुका हूँ। बहुत तेज़ बारिश होने लग रही है तो इन्होंने शो को बीच में बंद कर दिया है। टोक्यो में कल टाइफून आने वाला है तो मौसम और ज़्यादा बिगड़ सकता है। पूरा मैं भीग चुका था। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और कोनिचिवा दोस्तों। कोनिचिवा इसलिए क्योंकि आज भी मैं हूँ टोक्यो जापान में और फ़िलहाल आज हमारा टोक्यो में ही आखिरी पूरा दिन होने वाला है। कल भी आधा दिन मैं हूँ इधर, फिर मैं बुलेट ट्रेन लेकर के ओसाका जाने वाला हूँ। फ़िलहाल इस पूरे दिन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम जाने वाले हैं टोक्यो के डिज़नी सी में। डिज़नी सी जो है टोक्यो का ही दूसरा डिज़नी पार्क है। टोक्यो में जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, दो डिज़नी पार्क हैं, एक है डिज़नीलैंड और दूसरा है डिज़नी सी। डिज़नी सी जो है ये टोक्यो का ख़ास इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक डिज़नी सी पार्क है, वो टोक्यो में है। और इससे बताया जाता है कि दुनिया में जितने भी डिज़नी अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं उन सब में ये सबसे बढ़िया बना हुआ है। तो फ़िलहाल हॉस्टल से निकल चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के करीब और पकड़ते हैं मेट्रो, पहुँचते हैं डिज़नी सी की तरफ। पहले तो हमें डिज़नीलैंड तक ही जाना पड़ेगा जैसे हम परसों के दिन गए थे। उसके बाद वहाँ से जो डिज़नी वालों की मोनोरेल चलती है वो पकड़ के हम डिज़नी सी पहुँच जाएंगे। तो फ़िलहाल रास्ते की थोड़ी बहुत झलकियाँ आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं पहले ही आपको उस दिन डिज़नीलैंड तक का रास्ता दिखा चुका हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सीधा मैं आपसे मिलता हूँ डिज़नी सी में और देखते हैं, समझते हैं क्यों डिज़नी सी को दुनिया का सबसे बेहतरीन डिज़नी पार्क कहा जाता है और क्या कुछ राइड्स एंड अट्रैक्शंस वहाँ पे है। और अगर आप टोक्यो आते हैं, आपके पास दोनों कवर करने का टाइम नहीं है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर से अपना रिव्यू दूंगा। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फीडबैक और सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। हेलो एंड वेलकम टू ट्रैवल विद जयेश। वी आर इन टोक्यो जापान। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। पीछे स्टारबक्स दिख रहा है। एक्चुअल में 2 मेट्रो लाइन बदल के और लगभग पूरे 1 घंटे का सफ़र तय करके मैं फाइनली डिज़नी रिजॉर्ट पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से मैं डिज़नी की स्पेशल वाली मोनोरेल लेने वाला हूँ। वो मोनोरेल अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, उसका भी मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो पीछे स्टारबक्स आपने देखा वहीं पे मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। हालांकि मैं सुबह 7-Eleven से भी थोड़ा बहुत खा के निकला था, बट मैंने सोचा क्योंकि डिज़नी में टाइम मिलेगा नहीं, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, 11:30 के करीब बज रही है अभी, तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हूँ पार्क एंट्री के सिलसिले में। पार्क ऑलरेडी चालू हो चुका होगा तो इसलिए मैंने यहाँ से भी थोड़ा बहुत खा लिया ताकि अंदर मैं काफ़ी देर तक अगर मुझे लंच करने का टाइम भी ना मिलता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़िलहाल तो कुछ इस टाइप का दिखता है टोक्यो डिज़नीलैंड का जो मोनोरेल स्टेशन है वो। यहाँ से ही आप जो है रिजॉर्ट गेटवे स्टेशन, इसलिए गेटवे स्टेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक आपको JR वाली लाइन ले आती है और यहाँ से फिर आपको अगर डिज़नी के पूरे रिजॉर्ट में दोनों पार्क्स या किसी भी होटल के बीच में ट्रैवल करना है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ डिज़नी मोनोरेल के स्टेशन पे। ये आ चुकी है दोस्तों टोक्यो की स्पेशल डिज़नी थीम्ड मोनोरेल। इसकी खिड़कियाँ देखो आप, पूरी तरह से मिकी माउस के शेप में। आप देख सकते हो मैप में एरोज़ आपको एक ही तरफ दिखेंगे क्योंकि ये एक ही तरफ ट्रैवल करती है। तो अगर मुझे यहाँ से डिज़नी सी जाना है जो वैसे इस तरफ में अगला ही स्टेशन है, फिर भी मुझे बाकी के 2 स्टेशंस क्रॉस करते हुए तीसरे नंबर पर डिज़नी सी में एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों अपनी टिकट चेक करवा के और बड़े ही क्विक सिक्योरिटी चेक के बाद फाइनली हम आ चुके हैं टोक्यो के डिज़नी सी के अंदर। फिलहाल एंट्री करते हैं और यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा इन्होंने ग्लोब बनाया हुआ है। ये पूरा फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में इसके आसपास से ऐसे कैनन जैसे पानी उछलता है। ये देख सकते हो आप मेरे सामने किस तरह से इस बिल्डिंग की डिज़ाइन इन्होंने बना रखी है। इस पूरे एरिया की थीमिंग आप देख सकते हो। जो इटली का बहुत ही फेमस टाउन है वेनिस, जहाँ पर रोड्स की जगह बहुत बार आपको रिवर्स में से ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत बार आपको कार की जगह नाव में ट्रैवल करना पड़ता है, उस फेमस टाउन की पूरी एग्जैक्ट थीमिंग। मतलब अगर मैं आपको यहाँ का फ़ोटो खींच करके ये बताऊँ नहीं कि ये डिज़नी सी का एक एरिया है तो आप शायद यकीन कर लो कि मैं फ़िलहाल वेनिस में हूँ।
तो जी फ़िलहाल थोड़ा सा चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं ये टोक्यो के डिज़नी सी में। टोक्यो डिज़नी सी की जो हॉलीवुड टावर होटल है उसके सामने। एक्चुअल में ये होटल नहीं है, ये एक राइड है। इस राइड का नाम रहता है टावर ऑफ टेरर। टावर ऑफ टेरर डिज़नी की बहुत ही फेमस राइड है, अमेरिका के पार्क्स में भी ये आपको मिल जाएगी। चलते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं और फिर बताता हूँ आपको कैसी थी ये टावर ऑफ टेरर राइड। एक्चुअल में आप देख सकते हो सिर्फ एक राइड बनाने के लिए इन्होंने कितनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई है। दोस्तों फ़िलहाल टावर ऑफ टेरर का एक्सपीरियंस करके बाहर आ चुका हूँ। वाकई में बहुत ही बेहतरीन राइड थी। पूरा हॉन्टेड होटल बना रखा था। ऐसा दिखा रखा था कि एक व्यक्ति था जिसको हर जगह दुनिया भर में जा कर के वहाँ की पुरानी चीज़ें लेने का शौक़ था। और एक बार जब वो अफ्रीका गया, वहाँ से एक पुतला ले आया जो श्रापित पुतला था। अब वो पुतले ने इस पूरे होटल पे कब्जा कर रखा है और वो पुतला करता क्या है कि जिसको भी अपने वश में करता है उसको टॉप फ्लोर से ले जाके नीचे फेंक करके ख़त्म कर देता है। ऐसा ही कुछ हमें भी इन्होंने एक्सपीरियंस करवाया। ये हमें 2 से 3 बार ऊपर नीचे गिराया। खतरनाक वाली राइड थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, चलते चलते यहाँ मैं आ गया हूँ। ये आपको शिप दिख रहा है पीछे, पूरा फुल रियल लाइफ साइज का शिप है ये। बट एक्चुअली ये कहीं पे भी जाता नहीं है, ये यहीं पे खड़ा रहता है। ये जो इतना बड़ा शिप आप देख पा रहे हो, ये भी टोक्यो डिज़नी सी की थीमिंग का ही एक हिस्सा है। एक्चुअल में ये ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि अब आप अमेरिका के पोर्ट पे, अमेरिका के बंदरगाह पे आ चुके हो और यहाँ से लोग अमेरिका से आगे घूमने फिरने जाता है। ऐसा इसलिए दिखा रखा है क्योंकि जब हम पार्क के थोड़ा आगे वाले हिस्से पे चलेंगे तो अब थीमिंग बिल्कुल बदल जाने वाली है। अभी तक हमने यूरोप का वेनिस देखा, फिर ये जो पूरा एरिया था ये इन्होंने न्यूयॉर्क और अमेरिका के हिसाब से बना रखा है। अब इस शिप की तरह हम भी उस तरफ देखते हुए चले जाएंगे सीधा आगे के एरियाज़ में, जिसमें से एक एरिया जहाँ तक मुझे पता है वो अरबी देशों के ऊपर थीम्ड है। तो देखते हैं, आगे भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो जी ये जो अभी आपने देखी, ये थी टोक्यो डिज़नी सी की इलेक्ट्रिक रेलवे। यहाँ पे पार्क में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तो इस कारण से 2 से 4 ऑप्शंस ये लोग हमेशा हर पार्क में देते हैं डिज़नी वाले, ताकि आप इजीली इनके पार्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल कर सको। उन्हीं में से एक ऑप्शन डिज़नी सी पार्क में है ये जो इलेक्ट्रिक रेलवे है। और क्योंकि ऑफकोर्स ये पार्क डिज़नी सी है, मतलब इस पार्क का काफ़ी हिस्सा पानी है। मतलब आपको बहुत सारे जितने भी, पहली बात तो जितने भी ये लैंड्स इन्होंने बनाए हैं ये सारे पानी पे थीम्ड है। मतलब पोर्ट डिस्कवरी, वेनिस और जो अरेबियन कोस्ट, मतलब हर जगह आप पानी का थीमिंग देखोगे कि पानी के किनारे और ये टाउन बसा हुआ है। तो क्योंकि हर जगह पानी अवेलेबल है तो आप इधर एक बोट में बैठ कर के भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हो। बोट का नाम ट्रांजिट स्टीमर होता है। देखते हैं आगे जहाँ हमको ट्रैवल करना है, अगर वहाँ तक के लिए वो बोट इजीली अवेलेबल हुई तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपको ज़रूर से करवाऊंगा। एक बहुत ही कमाल के एरिया में आ गया हूँ मैं यहाँ डिज़नी सी के। ये इन्होंने मिस्टीरियस आइलैंड बना रखा है और यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ें आती है वो सुन करके आपको भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं किसी ना किसी स्पेसशिप में आप आ गए हो जैसे। यहाँ पर 2 से 3 बहुत ही बेहतरीन सी राइड्स हैं। एक है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ जो वहाँ कहीं पे है, एक है 20,000 लीग्स अंडर द सी। तो दोस्तों अब समय आ गया हमें सबमरीन में बैठने का। ये देखो जी, ये है यहाँ की एक और बहुत ही फेमस राइड, इंडियाना जोन्स, जो कि एक डिज्नी की बहुत फेमस मूवी है अगर आपने देखी हो। इंडियाना जोन्स जो है एक एक्सप्लोरर रहता है जो अलग अलग जगहों पर जा कर के वहाँ की चीज़ें और वहाँ के जंगल वगैरह डिस्कवर करता है। यहाँ की इस राइड में उसी जर्नी में हम उसके साथ जाने वाले हैं। फ़िलहाल हमको दिखाया हुआ है कि हम किसी एक बहुत ही पुराने सभ्यता के किसी मंदिर में आए हुए हैं
और ये देख सकते हो ये कितना बेहतरीन सा स्टैचू यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। अभी फ़िलहाल मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं एक्चुअल में इजिप्ट के किसी पुराने शहर में या अफ्रीका के जंगलों में किसी पुराने टेम्पल में खड़ा हूँ। आप देख सकते हो पीछे की पेंटिंग्स, ये जो स्टैचू है अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर तक जिस प्रकार की लोग डिटेलिंग करते हैं। अगर बात करें राइड कैसी थी, तो राइड बहुत बढ़िया थी। राइड में ऐसा दिखाया हुआ था कि जो मंदिर इंडियाना जोन्स के साथ हम लोगों को विज़िट करवाया गया वो श्रापित था, और उस मंदिर की जो ईविल आत्मा है वो इंडियाना जोन्स के पीछे लग जाती है और फिर उसके साथ हम भी इधर से उधर भागते हैं। ये मेरे पीछे देख पा रहे हो, इस एरिया का नाम इन्होंने रखा है लॉस्ट रिवर डेल्टा। फिलहाल हम आ चुके हैं टोक्यो डिज्नी सी के एक और एरिया में। इस एरिया का नाम है अरेबियन कोस्ट। म्यूज़िक और जो बनावट है सारी बिल्डिंगों की वो देख करके, और इसका जो नाम है अरेबियन कोस्ट, उससे साफ समझ में आता है कि ये अरबी देशों के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि जैसे आप किसी अरेबियन पोर्ट पर आ चुके हो। अगर आप एक्चुअल में भी ईरान या ऐसे देशों में जाकर के विज़िट करोगे तो वहाँ का आर्किटेक्चर आज भी आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा। एक्चुअल में डिज्नी सी इतना बड़ा है कि मैं सुबह से घूम रहा हूँ और अभी तक मैंने इसके पूरे एरियाज़ देखे भी नहीं हैं। वहाँ सामने ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, वो मरमेड लगून है। वहाँ पे इन्होंने जलपरियों के हिसाब से और मछलियों के हिसाब से पूरा डेवलपमेंट किया। फ़िलहाल डिज़नीलैंड में घूमते घूमते भूख लग चुकी थी, तो हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए ले लिया है। ये है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा और ये है साथ में डम्पलिंग्स। इस डम्पलिंग्स की खास बात ये है कि ये मॉन्स्टर्स के शेप में है। तो फटाफट अपना ये हल्का फुल्का नाश्ता निपटाते हैं और फिर चलते हैं अगली राइड की तरफ। Buongiorno, 私のアレッタ。なんて美しいの。तो बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे टोक्यो पे बहुत तेज़ बारिश होने लग रही है, तो इन्होंने शो को बीच में बंद कर दिया है। और फिलहाल इन्होंने कहा है कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता अब ये शो कैंसिल रहेगा। और जिस हिसाब से बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है, देख कर के लगता नहीं है कि बारिश अगले 1-1.5 घंटे तक बंद होगी, और 1 घंटे में पार्क बंद होने का टाइम होने वाला है। तो फिलहाल लगता यही है कि आज का हमारा टोक्यो डिज्नी सी का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। जो एक हैप्पी नोट पे ख़त्म होना चाहिए था वो अफसोस नहीं हो पाया। और कल एक जो मुझे खबर अभी लगी है कि टोक्यो में कल टाइफून आने वाला है, तो मौसम और ज़्यादा बिगड़ सकता है। बस उम्मीद करता हूँ कि मौसम इससे ज़्यादा बिगड़े उससे पहले ही मेरी जो बुलेट ट्रेन है ओसाका की, मैं उसे कैच कर लूँ और उसके शेड्यूल पर टाइफून का कोई असर ना पड़े, वरना हमारा आगे का जापान का प्लान पूरा इफेक्ट हो सकता है। फ़िलहाल फिंगर्स क्रॉस रखते हुए देखते हैं अगर कोई ऐसी राइड है जहाँ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं बारिश होते हुए भी, और अगर नहीं तो फिर हम इसी तरफ से वैसे भी बाहर का रास्ता है तो सीधा बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर मेट्रो वगैरह बंद हो गई तो मैं जो है बहुत परेशानी में आ सकता हूँ, मैं हॉस्टल पहुँचने में मुझे दिक्कत होगी और कल मुझे निकलना भी है, तो इसलिए रिस्क ना लेते हुए बाहर की तरफ चलते हैं। डिज्नी स्टाफ के बारे में ये एक ख़ास बात है, अब क्योंकि शो कैंसिल हुआ है बीच में, तो ये लोग जानते हैं कि लोग बड़े अफसोस के साथ घर की तरफ लौट रहे हैं, तो इस बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पर भी डिज्नी स्टाफ मौजूद है उन्होंने अपने हाथ में अपने फ़ोन्स की फ्लैश लाइट ऑन करके वेव करना चालू कर दी है। यहाँ नीचे चल रहे लोगों ने भी उनको अपनी फ्लैश लाइट्स दिखाना चालू कर दिया। आप देख सकते हो मेरे आसपास लोगों के हाथ में अपने फ़ोन्स में फ्लैश लाइट्स लिए वो ऊपर की तरफ वेव कर रहे हैं।
तो फिलहाल हल्की फुल्की बारिश के बीच में मैं आ गया हूँ आज के दिन की हमारी आखिरी राइड लेने। 8:30 बज चुके हैं, 9 बजे पार्क बंद हो जाता है, सिर्फ आधा घंटा बचा है हमारे पास। तो आज के दिन की हमारी आखिरी राइड लेने के बाद निकल पड़ेंगे यहाँ से बाहर। देख सकते हो ये टॉय स्टोरी राइड है, यहाँ की भी वेटिंग दिन भर बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा मैं भीग चुका था और अब फिर से सूखने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे बारिश बंद हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ, मैं फटाफट से जाकर के टॉय स्टोरी राइड की लाइन में लग गया था और एक्चुअल में जब वो लाइन में ही था मैं, तो मैं ओपन एरिया में था, मतलब मेरे ऊपर कोई छत नहीं थी और बड़ी तेज़ बारिश चालू हो गई। और आप उस लाइन को अगर छोड़ता मैं तो मेरा नंबर चला जाता, मुझे फिर से स्टार्ट से लगना पड़ता और पता नहीं था बारिश बंद होगी कि नहीं, तो मुझे मजबूरन वहीं खड़ा रहना पड़ा, जिस कारण से मैं पूरा भीग चुका था। पर उसके बाद आगे थोड़ी आगे चल के छत आ गई और फिर छत के अंदर और राइड पूरी करने में लगभग आधे घंटे का समय एक्स्ट्रा लग गया, जिससे मैं अभी काफ़ी हद तक सूख चुका हूँ। और अभी क्योंकि 9:15 बज गए रात के और 9 बजे डिज्नी सी बंद हो जाता है, तो अब ये लोग बस सबको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। फिलहाल ये जिस ग्लोब के दर्शन करके सुबह हमने अपने डिज्नी सी के सफ़र को शुरू किया था, वापस हम वहाँ तक आ पहुँचे हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको डिज्नी सी का ये हमारा आज का दिन, हमारा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे इस चैनल पे इससे भी बेहतरीन अलग अलग थीम पार्क्स के ब्लॉग आने वाले हैं दुनिया भर के, पर उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, चैनल में नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देना है और कमेंट करके जाना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगली बार जब मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँ तो क्या कुछ आप और मुझसे बेहतर देखना चाहेंगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी लिख के बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जापान सीरीज़ के अगले एपिसोड में किसी नई जगह के लिए, किसी नए शहर में। तब तक के लिए ट्रैवल विद जयेश पे मैं हूँ जयेश और आपका ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा दिन टोक्यो डिज्नी सी पे। हालांकि बारिश ने थोड़ी बहुत अड़चनें डाली हमारे आज के इस दिन में, पर फिर भी ये दिन काफ़ी हद तक यादगार था। जो राइड्स मैंने आज ली सब एक से एक थी, जो एक्सपीरियंस मुझे अंदर मिला बहुत बेहतरीन था। थोड़ी बहुत तबीयत भी मेरी ऊपर नीचे होती रही बीच में, जिस कारण से और सुबह यहाँ पे देर से पहुँचने के चक्कर में हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा आज उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना हो सकता था। पर फिर भी आज का ये दिन बहुत यादगार है मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये था हमारा आज का दिन टोक्यो डिज्नी सी। बाय बाय, गुड नाइट, कोनिचिवा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो गोजाइमास। अरिगातो गोजाइमास का मतलब जापानीज में थैंक यू वेरी मच होता है।